आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको 3 यूनिट्स का कहा था। मैंने कहा था कि एक हमारे पास होते हैं बेस यूनिट्स, एक हमने कहा था हमारे पास होते हैं बेस यूनिट्स और एक हमने कहा था डिराइव यूनिट और एक होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, जिनमें से हमने जो यूनिट डिस्कस कर लिए थे वो उनमें हमने ये बेस यूनिट भी डिस्कस कर लिए थे, डिराइव यूनिट भी कर लिए थे। सप्लीमेंट्री यूनिट का मैंने सिर्फ छोटा सा इंट्रो दिया था आपको। वो छोटा सा इंट्रो मैंने आपको क्या दिया था कि ऐसे यूनिट्स जो कि ना तो बेस हो और ना ही डिराइव हो, बस मैंने इतनी सी इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा आपको एक्सपोज करके बताया जाए, थोड़ा उसको एक्सप्लेनेशन की जाए उसकी। तो ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का ही है। ये बेस और डिराइव का मैंने सिर्फ आपको एक हवाला देना करके जाए थोड़ा। सप्लीमेंट्री ऐसे यूनिट जो ना तो बेस हो और ना ही डिराइव हो, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी हम लिखें द यूनिट which are angle subtended at the center of the circle by an arc of length is equal to the semicircle is called radian। अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, सर्कल का रेडियस है। सर्कल का रेडियस है ये मेरे पास। ठीक है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। सेंटर से लेकर यहाँ तक इसका सर्कल का रेडियस होता है। और द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ क्या है? सर्कल का जो एक पार्ट होता है ना उसको आप लोग आर्क लेंथ बोल देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जिस पार्ट को मैंने हाईलाइट किया है ये मेरे पास सर्कल की क्या है, आर्क लेंथ है। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट से, इस रेडियस पॉइंट से और इस आर्क लेंथ पॉइंट को मिलाऊं आपस में, तो ये जो हमारे पास एंगल बनता है इसको आप लोग रेडियन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल बना है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रेडियन। ऐसा एंगल जो सर्कल के रेडियस और आर्क लेंथ के दरमियान में बने उसको आप लोग कहते हैं रेडियन। तो ये होगी रेडियन की डिफाइन। अब सेमी सर्कल, इसमें वर्ड जो यूज़ किया गया है सेमी सर्कल, आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लासेस में सीख ही लिया होगा कि जो सर्कल का हाफ होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन सर्कल के हाफ के इक्वल ही है ये जो हमारे पास एंगल बना है।
क्योंकि यहाँ पे अगर रेडियस है तो हम यहाँ पर अगर इतनी पूरी लाइन लगा दें तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सर्कल के दो हिस्से हो जाते हैं। सर्कल के कितने हिस्से हो जाते हैं? दो हिस्से हो जाते हैं। ये एक हिस्सा हो जाता है और ये दूसरा हिस्सा हो जाता है। जो हमारे पास एंगल मौजूद है, प्लेन एंगल, वो हमारे पास सर्कल के पहले हिस्से पर मौजूद है, तो यानी कि सेमी सर्कल पर मौजूद है, पूरे सर्कल में मौजूद नहीं है। ये सर्कल के सिर्फ एक हिस्से पर मौजूद है, दूसरे हिस्से पर इसका कोई भी जो एंगल है वो नहीं बन रहा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर वर्ड सेमी सर्कल को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब आपको आई होप रेडियन की समझ आ गई होगी। और उसके बाद आपको एक बात और बताएं कि जो सर्कल होता है ना वो 2 डायमेंशनल होता है, 2D, वो 2 डायमेंशनल होता है, सिर्फ 2 साइड्स पर मुश्तमिल होता है ये यूं। इसकी डेफिनेशन के नीचे अगर आप लोग स्कॉलर यूज़ करते हैं अंजुम का, तो उसके नीचे इसका फॉर्मूला, इसका सारा कुछ जो रेडियन का जो वैल्यू होती है, जो डायमेंशन होती है, वो नीचे दी गई है। तो इसके जो थीटा होता है ना वो 1 रेडियन। अगर हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होना, अगर हमारे पास इसकी आर्क लेंथ और इसका जो रेडियस है, आर्क लेंथ क्या होती है? एस और रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो एक दूसरे के, तो हमारे पास होता है 1 रेडियन। थीटा क्या है? ये बनने वाला एंगल है, तो हमारे पास कितना होता है? 1 रेडियन। इसका फॉर्मूला आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल टू रेडियस ओवर आर्क लेंथ, फॉर्मूला होता है इसका। थीटा इज इक्वल टू रेडियस ओवर आर्क लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। और उसके बाद आपने इसके नीचे लाइन लिख देनी है कि इट इज 2 डायमेंशनल। कितने डायमेंशनल है? इट इज 2 डायमेंशनल। उसके अलावा ये जो रेडियन है, ये इस एंगल पर होता है 2 पाई। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई, यानी 3.14 रेडियन। अब इस 2 को 3.14 से आप मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर इसका आता है, तो आप लोग वो कर लीजिएगा, और जितना आंसर आएगा उतना इसका एक रेडियन होता है इस एंगल का। आई होप आपको रेडियन की समझ आ गई होगी। ऐसा एंगल जो रेडियस और आर्क लेंथ के दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बने, उसको आप लोग रेडियन कहते हैं। तो रेडियन बनता किस, एंगल बनता किस में? सर्कल में। ठीक है, किस में बनता है? सर्कल में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टीरेडियन की। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? स्टीरेडियन की। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो एंगल होता है वो होता है सॉलिड एंगल। द सॉलिड एंगल subtended at the center of sphere by surface area is equal ऐसा एंगल जो एक स्फेयर, सर्कल तो नहीं लेकिन स्फेयर जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल चीज़ होती है, क्योंकि जो प्लेन बोर्ड है तो मैं इस पर 3 डायमेंशनल एंगल नहीं ड्रा कर सकती। तो इसमें मैं
आपको एक एग्जांपल जरूर है, फुटबॉल होता है आपके पास, आपके घर में जो फुटबॉल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल होता है। उसके ऊपर जो आपको सरफेस जो नज़र आ रही होती है फुटबॉल के ऊपर, जैसा कि उन्होंने कोई भी आम तौर पर अगर आप फुटबॉल यूज़ करें तो ऐसा फुटबॉल होता है, उसके ऊपर यूं लाइन फिर ये, यूं लाइन फिर ये, यूं लाइन फिर ये, यूं लाइन फिर ये, इस तरह की ब्लैक ब्लैक उन्होंने डॉट बनाए होते हैं, तो उनको आप लोग सरफेस एरिया बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल चीज़ है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल जो चीज़ है ना वो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर सर्कल को ही लेट्स सपोज करेंगे। हमने सर्कल को ही सपोज करना है। अब अगर आप अपने डेफिनेशन पर गौर करें तो कहता है कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय सरफेस एरिया इक्वल टू द आर्क लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर इसका टी रेडियन। अब आर्क लेंथ इसकी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आर्क लेंथ होती है किसी भी सर्कल की, इतना सा जो हिस्सा है ये आर्क लेंथ है, ठीक है, ये आर्क लेंथ है, और इसको आर्क लेंथ में उसको उसने सरफेस एरिया बोला हुआ है। अब इस सरफेस एरिया और इस रेडियस का जो फासला है ना, इस सरफेस एरिया का इस रेडियस पे 2r है फासला। तो अब इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से मिलाऊं तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है उसको हम टी रेडियन बोलते हैं। सरफेस एरिया और रेडियस के दरमियान बनने वाला जो एंगल होता है उस आर्क लेंथ के इक्वल जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है उसको अगर हम यहाँ पर मिलाएं तो हमारे पास एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग टी रेडियन बोल लेते हैं, ठीक है। रेडियन का जो कॉन्सेप्ट था वो जो मैंने आपको बताया वो सूटेबल है। ये जो डेफिनेशन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो टी रेडियन का कॉन्सेप्ट है ये भी अगर आप इतना समझ लें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर आप रेडियन में जो मैंने बातें बताई कि ये 2 डायमेंशनल है, अगर उसकी वैल्यू लिखें, उसका फॉर्मूला लिखें, प्रॉपर डिफाइन लिखें और उसका जो सर्कल मैंने बनाया था वो बनाएं, तो आपको इन दोनों में 2 नंबर मिल जाएंगे। रेडियन 2 डायमेंशनल होता है लेकिन टी रेडियन 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए उसको स्फीयर बोलते हैं। ऐसा एंगल जो सरफेस एरिया और रेडियस के दरमियान में हम ड्रॉ करें उसको हम टी रेडियन बोलते हैं। अब हेमिस्फीयर इसलिए कहा है, वही बात हेमी सर्कल, हमने क्या कहा था कि सेमी सर्कल जो होता है सर्कल का हाफ, अब ये भी सर्कल के स्फीयर के हाफ पर मौजूद है, तो इसलिए हम इसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल चीज़ नहीं ड्रॉ कर सकती तो मैंने आपको सिर्फ इस सर्कल के मुताबिक से ही बता दिया है। और ये जो सरफेस एरिया आपको मैंने बनाकर दिखाया ना, अगर आप फुटबॉल देखें तो आपको उस पर नज़र आ जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है, इस तरह सरफेस एरिया बना होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल चीज़ पर सरफेस एरिया होता है, 2 डायमेंशनल चीज़ पर सरफेस एरिया नहीं होता हमारे पास। तो स्फीयर का जो हाफ है उसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो सर्कल का जो हाफ है उसको आप लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। अब बहुत 2 डायमेंशनल था लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, इट इज़ 3 डायमेंशनल। आप ये लाइन लिख दें इसमें, और उसके बाद वो जो था 2 पाई रेडियन था और ये है 4 पाई रेडियन। अगर आप पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, अगर आप 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो एक टी रेडियन बन जाएगा। अब उसका फॉर्मूला मैं लिखा था आर्क लेंथ ओवर रेडियस, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 2r, रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये थी हमारे पास ऑल ओवर रेडियन और टी रेडियन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। और अगर आप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमें हिम्मत मिलती है कि हम आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाएं। जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को तो फिर हमारा भी यही होता है कि फिर हम क्यों इतनी मेहनत करें, ठीक है। तो अब हमें हमारी मेहनत का थोड़ा सा रिवार्ड दे दें। अल्लाह हाफिज़।